पाकिस्तान की मौजूदा आबादी में प्राइमरी तालीम के अहल 9 साल की उम्र के बच्चों की तादाद 5 करोड़ है, जबकि 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। नाक़िस मनसूबाबंदी के सबब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में मुख्तलिफ अखराजात में 4.5% तक कमी हुई है, जबकि चाइल्ड लेबर की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारे सरकारी मदारिस की कारकर्दगी मुआशरे में एक सवालिया निशान क्यों है, जहाँ तक कि खुद महकमा तालीम के अफराद भी अपने बच्चों के लिए अच्छे निजी स्कूल तलाश करते फिरते हैं। सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की गैर हाज़िरी भी हमारा एक अलमिया है। किसी भी आला ओहदेदार की किसी सरकारी स्कूल में आमद पर असातिज़ा की गैर मौजूदगी कोई ताज्जुब की बात नहीं। एक तरफ सरकारी स्कूल्स की हालत ज़ार, तो दूसरी तरफ असातिज़ा इकराम की अपनी मुश्किलात। हालांकि गुज़िश्ता चंद बरसों में हुकूमत तालीमी बजट को 56 अरब से बढ़ाकर 116 अरब कर चुकी है, मगर सरकारी स्कूल्स की पसमानदगी, पानी, रंग रोगन और फर्नीचर से गैर आरास्ता इमारत और टूटे फूटे क्लासरूम देख कर ही वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करने से घबराते हैं। निज़ाम तालीम, निसाब तालीम और मयार तालीम तीनों की मुतवाज़िन पॉलिसी बनाने का ऐलान तो किया गया है, अमल दरामद कब होगा ये देखना अभी बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी और निजी सतह पर तालीम का तरीक़ाकार अलग अलग है, मगर मैट्रिक के बोर्ड में पर्चा यकसा हल करने के लिए आता है, गोया सब बराबर। निज़ाम तालीम कोई भी हो, हमारे तालीमी बोर्ड्स की अपनी एक जगह है। आइए चलकर देखते हैं कि इंटर बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है। मैं इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट निकलवाने आया हूँ। तो कोई मुश्किल हो रही है या सारा काम आसानी से प्रॉपर हो रहा है? देख रहे हैं आप यहाँ लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, मुश्किल तो होगी जाए। कब से खड़े हुए लाइन में? मैं तकरीबन आधा घंटा हो गया। कभी इधर से आते हैं, वो 51 वाले वो बोल रहे हैं रूम नंबर 10 में जाएं, 10 वाले बोल रहे हैं 51 में जाएं, कोई डेट कंफर्म नहीं बता रहा। मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड की मुश्किलात एक तरफ और पिछली खिड़कियों से रिश्वत का गर्म बाजार एक तरफ, तो फिर अच्छी तालीम कैसे? इन तालीमी बोर्ड्स में गैर तदरीसी अमला ज़्यादा फाल नजर आता है और जान पहचान के उसूलों पर अमल दरामद करते हुए तलबा अपने काम निपटाते नजर आते हैं, यानी दफ्तर माफिया। कराची यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग दास्तान है। कहा जाता है कि मुल्क की तकरीबन 100 जामियात में से 60 पब्लिक सेक्टर और 40 प्राइवेट सेक्टर हैं। टेक्निकल एजुकेशन का मयार क्या है? क्या ये इदारे वाकई मुल्की सतह पर कारआमद हैं और बेहतर तालीम मुहैया कर रहे हैं? देखा जाए तो बेशतर टेक्निकल इदारों का शुमार निजी इदारों में होता है। क्या वाकई आला मुख्तदर हलकों में विफाकी सतह पर तालीम एक गैर पैदावारी सिफत है? पाकिस्तान के तमाम शहरों में सिर्फ कराची में इंटर साल अव्वल में 75,000 तलबा दाखिला लेते हैं, जिसमें कम से कम 10,000 तलबा ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ऐसी जगहों और सूबों से है जो सिंध में नहीं। ये वो तलबा हैं जिन्होंने कभी सिंधी नहीं पढ़ी होगी। ये एक पेचीदा मसला है। नताइज के बाद ये भी एक आम मुशाहिदा है कि गैर मुतमईन तलबा और तालिबात जब स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराते हैं तो फीस जमा कराने के बावजूद उनको नताइज से आगाह नहीं किया जाता। नतीजा तलबा के ज़हनी खदशात में इजाफा और निज़ाम पर बेयकीनी। स्कूल, कॉलेज और जामे इस तिकोन से निकलकर जब तालिबे इल्म अपने इर्द गिर्द निगाह डालता है तो वो ये सोचने पर मजबूर होता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। क्या वाकई वो दुनिया के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है या अभी तक मकसद तालीम और मकसद हयात ही को नहीं समझ पाया है? अगर नहीं समझ पाया है तो ऐसा क्यों है?